श्री शंकर जी का अति श्रेष्ठ व्रत गोपनीय व्रत पशुपति व्रत। आज हमारा विषय रहेगा श्री शंकर भगवान जी का अति श्रेष्ठ व्रत गोपनीय व्रत पशुपति व्रत। विधि क्या है, नियम क्या है और क्या गोपनीयता है, इन तीन विषय पर चर्चा करेंगे। आपके अपने सरस्वती ज्योतिष चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है, अभिवंदन है। आप सबको आचार्य प्रदीप शास्त्री की ओर से सबको नमन है। हमारा विषय है पशुपति व्रत किन व्यक्तियों को करना चाहिए, किन भक्तों को करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसका नियम क्या है, विधि क्या है और गोपनीयता क्या है, इन तीन विषय पर चर्चा होगी। सबसे पहले हमें जिज्ञासा रहती है किसी भी व्रत को करने से पहले इस व्रत को किसने किया, यह व्रत कहाँ वर्णित है, कहाँ से यह व्रत आया। वायु संहिता के पूर्वाखंड में इस पशुपति व्रत का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण भगवान जी और एक बार अर्जुन दोनों के बीच वार्तालाप हुआ। अज्ञातवास का समय था। जब पांडवों को अज्ञातवास मिला तब की बात है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान प्रभु, ऐसा कोई समाधान हो, ऐसा कोई उपाय हो जिसके करने से चारों दिशाओं में विजय प्राप्त हो। ऐसा कौन सा अस्त्र है, कौन सा शस्त्र है। श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर अर्जुन से बोले, हे पार्थ, चारों दिशाओं में विजय दिलाने वाला एक अस्त्र है जिसका नाम पशुपतास्त्र है। ये कैसे प्राप्त होगा प्रभु। श्री कृष्ण भगवान जी ने प्रसन्न वंदन होकर के बताया, यदि पशुपतास्त्र स्तोत्रम का हम अध्ययन करें, शंकर भगवान जी को का आह्वान करें, उन्हें प्रसन्न कर लें, वे प्रसन्न होकर के आपको पशुपतास्त्र स्तोत्रम के माध्यम से आपको पशुपतास्त्र अस्त्र प्रदान कर दें, तो आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। ये चारों दिशाओं में विजय दिलाने वाला है। पशुपतास्त्र स्तोत्रम चारों दिशाओं में विजय दिलाने वाला एक स्तोत्रम है जिसके पढ़ने मात्र से श्री शंकर भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको पशुपतास्त्र एक अस्त्र प्रदान करेंगे। तब श्री कृष्ण जी के श्री मुख से सुनकर अर्जुन ने कहा, इसका नियम क्या है। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने प्रसन्न वंदन होकर के बताया, आप पशुपति व्रत का पालन करें। ये कितने समय में किया जाता है। पशुपति व्रत लगातार 12 वर्ष तक करना चाहिए। यदि 12 वर्ष तक नहीं कर सकते, 12 वर्ष का आधा भाग 6 वर्ष तक करना चाहिए। यदि कोई 6 वर्ष तक नहीं कर सकता, फिर उसका आधा भाग 3 वर्ष तक करें। यदि 3 वर्ष तक का भी समय अवधि ना हो, तब ऐसे साधकों को, ऐसे भक्तों को क्या करें कि कितने समय तक पशुपति का व्रत करें। जब श्रद्धा हो, जितने दिन की श्रद्धा हो, संकल्पित हो करके कम से कम 1 वर्ष तो पशुपति का व्रत करना चाहिए। पशुपति का व्रत अगर 1 वर्ष भी नहीं कर सकते तो कम से कम 5 सोमवार कर लेने चाहिए। पशुपति व्रत करने का नियम क्या होता है, विधि क्या है और इसकी गोपनीयता क्या है। यदि कोई भी भक्त पशुपति का व्रत करता है, पशुपति व्रत धारण करता है, उसका पहला नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्रोध क्लेश को दूर कर देना चाहिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। एकांत में रहें, एकांतवास होकर के तब इस नियम को करें। सुबह शाम प्रभु की वंदना करनी चाहिए, श्री शंकर भगवान जी की वंदना करनी चाहिए। पूरे दिन घूमते फिरते मंत्र का एकाग्र होकर के मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते
पशुपते नमः। ओम नमो भगवते पशुपते नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जाप करना चाहिए। पहला मंत्र है ओम नमो पशुपते, ओम नमो भगवते पशुपते नमः। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते पशुपते नमः या ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इन दोनों मंत्रों में से कोई सा भी मंत्र पढ़ना चाहिए, घूमते फिरते पढ़ना चाहिए। हमें पशुपतास्त्र स्तोत्रम का पाठ भी करना चाहिए। पशुपतास्त्र स्तोत्रम क्या है, मैं एक बार आपको पढ़कर बताता हूं। पशुपतास्त्र स्तोत्रम। ओम नमो भगवते महापशुपाताय अतुल बलवीर्याय पराक्रमाय तिरपन्नाय नाना रूपाय नाना प्रणोदताय सर्वांग डरक्ताय। इस प्रकार से ये हमारा पशुपतास्त्र स्तोत्रम प्रारंभ हुआ। लास्ट में जाकर के मैं बीच में से आपको थोड़ा सा पढ़कर बताता हूं। राक्षसाय स्त्राय फट, दानवा अस्त्राय फट, छो नरसिंहास्त्राय फट, त्वष्ट्राय स्त्राय फट, सर्व स्त्राय फट, ने फट वे फट फे फट, फे फट मैं फट, श्री फट, पे फट, भूफट, भूफट, स्व फट, मैं फट, जन फट, तप फट, सत्यम फट। इस प्रकार से इस स्तोत्रम को करते हुए पढ़ना चाहिए। और अंतिम पंक्ति को मैं एक बार पुनः पढ़कर सुनाता हूं। त्रास्य त्रास्य फट, संजीव्य संजीव्य फट, विद्वाय विद्वाय फट, सर्वदुरिताम नास्य नास्य फट। इस स्तोत्रम को पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार जब हम इसी स्तोत्रम का पाठ कर लें, करने के बाद हम सुबह शाम स्तोत्रम का पाठ करना है। फिर इसके उपरांत गोपनीयता क्या है, इस व्रत की गोपनीयता क्या है। गोपनीयता है हम इस व्रत का जब संकल्प लें, इस व्रत को किसी को भी, किसी से भी शेयर न करें, किसी के समक्ष ना रखें, किसी को इस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं बताएं। हम सुबह स्वच्छ होकर के स्नान करके मंदिर जाएं, पीत वस्त्र धारण करें, पुरुष धोती कुर्ता धारण करें, नंगे पांव जाएं, पंचामृत गंगा जल लेकर के मंदिर जाएं। वहां जाने के बाद किसी से जाते समय आते समय वार्ता ना करें, किसी भी सामग्री का आदान प्रदान ना करें। जाने के बाद मंदिर पहुंचे, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले गणेश भगवान जी को थोड़ा सा जल चढ़ाएं। उसके बाद शंकर भगवान जी को जल चढ़ाएं। इसके बाद नंदी भगवान को जल चढ़ाएं। हमने आधा आधा जल चढ़ाना है, जो शेष जल बच जाएगा हम इसको अलग से रख लेंगे। फिर हमारे पास में पंचामृत था, थोड़ा सा पंचामृत से उन्हें ऐसे ही स्नान करना है। सबसे पहले श्री गणेश भगवान जी को, फिर शंकर भगवान जी को और फिर नंदी भगवान को। शंकर भगवान जी को अभिषेक करते समय हमें उपरोक्त मंत्र ही बोलना है, ओम नमो भगवते पशुपते नमः या ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ये हमारा गोपनीयता हुई। हमने किसी को नहीं बताना, हमने किसी से ये भी नहीं कहना कि भाई हम गोपनीयता हमारी भंग हो। हम क्या करें, किसी ने पूछा भाई क्या है, मत बताओ हमारा पशुपति व्रत है, मत बताओ कि मैंने अभिषेक में क्या करना है, मत बताओ कि कब तक करना है। हमने केवल गोपनीयता रखनी है। अब नंबर आता है विधि का, हमें किस विधि से करना चाहिए। गोपनीयता के साथ साथ में विधि बता चुका। विधि पशुपति है, पशु का मतलब है पशु, हमें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली विधि, हमें कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। दूसरी विधि, तीसरी, हम सबसे पहले प्रातः सूर्य उदय से ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। उठने के बाद फिर हमने सबसे पहले नित्य क्रिया करने के उपरांत
स्नान आदि के उपरांत सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपसे बताया था, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं तब हमें अंगूठे को पात्र से अलग रखना होगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। अर्घ्य देते समय राइट पैर की एड़ी उठाकर रखेंगे। जिस पात्र से हमने जल दिया उस पात्र से एक बार जल देंगे, क्लॉकवाइज परिक्रमा करेंगे, सूर्य नारायण भगवान के मंत्र पढ़ेंगे। फिर दूसरी बार उसी पात्र से उसमें से आधा जल फिर हमने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, परिक्रमा किया। तीसरी बार फिर हमने जो बचा हुआ जल था उसी पात्र में से हमने फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, परिक्रमा किया। इसके उपरांत हम घर के मंदिर में बैठेंगे। हमने पीत वर्ण वस्त्र धारण किए हैं, पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं। पुरुष है तो धोती कुर्ता, स्त्री है विवाहित है तो साड़ी पीले रंग की, और अविवाहित स्त्री लड़की कन्या है तब हम पीले सूट सिलवार आदि भारतीय परंपरा के अनुसार हम वस्त्र धारण करेंगे। हमने सबसे पहले घर के मंदिर में बैठे। जब हम घर के मंदिर में बैठे हमने घर के मंदिर में पूजा किया। शास्त्रों में वर्णित है, पुराणों में लिखा हुआ है, सबसे अच्छा घर का मंदिर, उससे अच्छा गांव का मंदिर, उससे अच्छा वनों का मंदिर, और सबसे अच्छा पर्वतों का मंदिर। जो आपके पास में सबसे नजदीक मंदिर होगा वहां जाएंगे। पहले घर में पूजन किया, हमने जो नित्य पूजन पाठ करते हैं पूजन पाठ किया। फिर हमने 2 पात्र लिए, एक पात्र में पंचामृत, एक पात्र में जल या गंगा जल लेकर के मंदिर पहुंचे। सबसे पहले हमने मंदिर में पहुंचे। मंदिर में जब हम पहुंचे, मंदिर में जाने के बाद हमने जब मंदिर की चौखट पर जाते हैं वहां से 3 कदम पीछे हटना चाहिए, ताकि हम प्रभु से कह सके, प्रभु हम 3 लोक की परिक्रमा तो नहीं किया, मगर हम 3 कदम पीछे हटे। जाके सबसे पहले जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद पहले गणेश जी को जल चढ़ाना, फिर शंकर भगवान जी को जल चढ़ाना, फिर नंदी भगवान को जल चढ़ाना, फिर हमने पंचामृत से स्नान कराना, पहले गणेश जी को, फिर शंकर भगवान जी को, फिर नंदी भगवान को। इसके उपरांत फिर जो हमारे पास में जल बचा हुआ था इसे हम पुनः जल अभिषेक करेंगे। यह क्रिया हमें सुबह सुबह के समय करनी है। इसके उपरांत हमें शाम के समय भी मंदिर जाना है। संध्या प्रदोष के समय मंदिर जाना है। हम मंदिर जाएंगे, हमें करना कैसे है? हमने एक पात्र में जल लिया, दूसरे पात्र में पंचा अमृत लिया, एक थाली तैयार की, उसमें हमने 6 दीपक रखने हैं। 6 दीपक हमारे पास सरसों के तेल के हों, चाहे घी के हों, गाय के घी के हों, चाहे तिलों के तेल के हों। हमने 6 दीपक लेने हैं। 6 दीपक लेकर के जाएंगे। थोड़ा सा प्रसाद बना लेंगे। प्रसाद में खीर हो चाहे मीठी सवैयां हो, जो सीमी कहते हैं, सीमी भी कहते हैं, गांव में सीमी भी बोलते हैं, सवैयां भी बोलते हैं। मीठी सवैयां ले लेंगे। उसमें हम बादाम 6 मेवे, बादाम के रूप में चाहे किसी भी रूप में 6 मेवे ले सकते हैं। मिष्ठान शहद ले सकते हैं। 5 बेल की पत्ती, 5 सफेद फूल, 5 भांग की पत्ती और 21 दुर्वा घास लेनी है। हम मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले मेन गेट पर पहुंचे, शंकर भगवान जी के चौखट तक पहुंचे, वहां से 3 कदम पीछे हटे। जाकर के सबसे पहले श्री गणेश भगवान जी को जल से अभिषेक किया, फिर शंकर भगवान जी को अभिषेक किया, फिर इसके उपरांत नंदी भगवान को अभिषेक किया। अब हमारी थाली में 6 दीपक, 5 बेल की पत्ती, 5 भांग की पत्ती और
5 सफेद फूल, 21 दुर्वा। सबसे पहले 21 घास श्री गणेश भगवान जी को अर्पित किया। फिर वहां से हमने बेल के पत्ते और भांग की पत्ती शिव पिंडी पर चढ़ा दिया। इसके उपरांत हम सबसे पहला दीपक श्री गणेश भगवान जी को प्रज्वलित करते हैं। दूसरे नंबर का दीपक मां पार्वती के नाम का, जहां माता पार्वती होती है। यदि मंदिर में माता पार्वती की प्रतिमा नहीं है, तब ऐसी स्थिति में शिव पिंडी के उत्तर भाग में हमने मां पार्वती के नाम का एक दीपक प्रज्वलित किया। 2 दीपक हो गए। तीसरे नंबर का दीपक श्री शंकर भगवान जी के नाम का, जो पूर्व भाग में है, वहां कहीं रख देंगे। चौथे नंबर का दीपक कार्तिकेय भगवान के नाम का, और 5वें नंबर का दीपक नंदी भगवान के नाम का, नंदी भगवान के पास अर्पित करेंगे, प्रज्वलित कर देंगे। हमने 5 दीपक जलाए। पहला दीपक श्री गणेश भगवान जी का, दूसरा दीपक मां पार्वती का। अगर पार्वती माता की प्रतिमा मंदिर में नहीं है तो शिव पिंडी के उत्तर भाग में प्रज्वलित करेंगे। तीसरा दीपक शंकर भगवान जी का, चौथा कार्तिकेय भगवान जी के नाम का। शंकर भगवान जी का दीपक पूरब के भाग में ईशान कोण की ओर, जहां पे माता रानी की जलधारा होती है, शंकर भगवान जी की जलधारा होती है, उसके उत्तर भाग में तो मां पार्वती का, और पूरब के भाग में शंकर भगवान जी का। चौथे नंबर का दीपक दक्षिण भाग में कार्तिकेय महाराज के नाम का। बत्ती उत्तर की ओर कर देंगे, शिव पिंडी की ओर कर देंगे। और 5वें नंबर का दीपक प्रभु नंदी भगवान के नाम का, नंदी भगवान के दाहिने पैर की ओर रख देंगे, प्रज्वलित कर देंगे। इस प्रकार से 5 दीपक हमने प्रज्वलित किए। इसके उपरांत हम भोग लगाएंगे। भोग भी हमारे पास में जो मिष्ठान है, उस मिष्ठान का भोग इसी प्रकार से लगाएंगे। पहले गणेश भगवान जी को लगाएंगे, फिर माता पार्वती को लगाएंगे, शंकर भगवान जी को लगाएंगे, कार्तिकेय महाराज को लगाएंगे, और 5वें नंबर पर नंदी भगवान को भोग लगाएंगे। एक जिस पात्र में हमने भोग रखा था, उसी पात्र में से हमने भोग लगाया। हम वहां पर भोग चढ़ाना नहीं होता, भोग दिखाना होता है, लगाना होता है। मन से जैसे भोग लगता है, जैसे हमारे पास में एक मेहमान आता है, हम उनसे कहते हैं प्रभु आप अतिथि देव, आप आए हमारे दर पर, आप अपने हिस्से का चाय हो चाय उठाए, नमकीन हो नमकीन उठाए। जैसे हमने भोग उनको प्रदान करते हैं, ऐसे भोग लगाना होता है। मंदिर में वहां गंदगी नहीं करनी होती, मन से भाव के भोग होते हैं। उस प्रसाद को लेकर के जाएंगे, वो अपने हिस्से का भोग ग्रहण करेंगे। प्रभु उनसे कहो कि प्रभु आप इस भोग को ग्रहण करें। हम अधिक फल भी लेकर जा सकते हैं, 6 फल भी लेकर जा सकते हैं। वहां से जब वो भोग लगा दिया, उसे प्रसाद के रूप में उनसे प्रभु से ग्रहण करो, वापस मांग लो, प्रभु इस प्रसाद को मैं भी स्वयं ग्रहण करूंगा, इसलिए मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। ये हमारा पशुपति व्रत का नियम विधि हुआ। मगर ये हम प्रारंभ कब से करें? मेन बात विषय है प्रारंभ कब से करें। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चैत्र मास की पूर्णिमा से, गुरु पूर्णिमा से हमें इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। पशुपति व्रत चैत्र मास की पूर्णिमा से प्रारंभ करें, या श्रावण मास के सोमवार से प्रारंभ करें। हम कभी भी कर सकते हैं, मगर फिर गुरु की आज्ञा से हम इस व्रत को करें। यदि किसी के पास गुरु नहीं है, गुरु नहीं बना पाए, गुरु के सानिध्य में नहीं है, तब हम शिवरात्रि वाले दिन शंकर भगवान जी के मंदिर पहुंचे, उनसे प्रार्थना करें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनसे कहें प्रभु मैं ना ज्ञानी हूं, न मैं जानता, न जब जानता, न तब जानता, न मैं ज्ञानी हूं न मैं ध्यानी हूं। प्रभु मैं आपके सिर चरण कमलों में हूं। प्रभु आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। मेरे मन में एक प्रेरणा उत्पन्न हुई,
मैं पशुपति का व्रत करूं, मुझे इसके जप का पता, ना तप का पता, ना नियम का पता, ना गोपनीयता का पता, ना इसकी विधि का पता। प्रभु मैं आपको श्री गुरु मान करके आपके श्री चरण कमलों में इस व्रत को अर्पित करना चाहता हूं। ये व्रत आप ही को समर्पित होगा प्रभु। श्री शंकर भगवान जी को गुरु बना करके इस व्रत का नियम, विधि, गोपनीयता बना करके धारण करें। इस व्रत को जो भी कोई करता है वो सभी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। अब हमारे पास विषय बचा, जो हमने प्रसाद बचा हुआ था, उस प्रसाद का क्या होगा? उसे घर लाए। अब हमारे पास में प्रसाद बचा हुआ था और एक दीपक बचा हुआ था। दीपक घर लेकर के आएंगे। इस दीपक को मेन गेट की देहली पर अंदर को बत्ती करके जलाना है। इस दीपक के नीचे काले तिल या चावल के थोड़ा सा भाग चावल का रखना है। तब दीपक प्रज्वलन करना है, तब दीपक जलाना है। इसके बाद जो हमारे पास में प्रसाद था उसे हम स्वयं ग्रहण करें। अपने आप इस प्रसाद को ग्रहण करना है। इस प्रसाद को हम किसी को बांट कर नहीं देंगे, इसमें हम किसी को शेयर नहीं करेंगे, ना ही हम किसी को इस प्रसाद को दिखाएंगे। इस प्रसाद को हम गोपनीयता में रखेंगे। इस व्रत को हम गोपनीयता में रखेंगे। इसके संकल्प को, इसकी विधि को हम किसी से नहीं बताएंगे। यदि आपसे कोई पूछ भी ले तो उस समय आप साइलेंट मोड में उस विषय को बदल करके आप अलग हो जाएं। जिस दिन इस व्रत को रखा जाएगा उस दिन आपको एकांतवास रहना होगा। हो सकता है तो मौन व्रत रख लीजिए। मौन व्रत नहीं रख सकते तो एकांत में रहिए, एकांतवास में रहिए, एकल रहिए, किसी से मत मिलो, केवल शंकर भगवान जी का स्मरण करते रहो। पूरे दिन घूमते फिरते पढ़ो, पशुपतास्त्र स्तोत्रम पढ़ो। एक दिन में 100 बार स्तोत्रम पढ़ने वाले व्यक्ति को यदि कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति पशुपतास्त्र स्तोत्रम एक दिन में 100 बार पढ़ता है और 100 दिन लगातार पढ़ता है, जिस कार्य के लिए पढ़ेगा उस कार्य में उसे सफलता अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार से पशुपति व्रत जो भी करेगा, जिस कार्य के लिए करेगा, शादी नहीं हो रही शादी होगी, संतान नहीं हो पा रही संतान होगी, परीक्षा में असफल हो रहा हो परीक्षा में सफल होगा, नौकरी नहीं मिल पा रही नौकरी अवश्य मिलेगी। पर गोपनीयता, विधि, नियम तीनों का पालन करना होगा। नियम, विधि और गोपनीयता बनाकर ही रखनी होगी। यही पशुपति का विधान है, पशुपति व्रत का यही विधान है। आप सोचिए, श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को तभी क्यों बताया जब अर्जुन अज्ञातवास में था। आप ये भी सोचिए, अर्जुन अज्ञातवास में रह करके भी अपने भाइयों से अलग होकर के उन्हें पशुपति भगवान से पशुपतास्त्र अस्त्र प्राप्त करने के लिए पशुपतास्त्र स्तोत्रम पढ़ा। नियम, विधि और गोपनीयता बनाए रखने के लिए उन्होंने इस व्रत को किया। इस व्रत को करने के का तभी लाभ होगा, वरना प्रभु नाराज भी हो जाते हैं। ये महापशुपति व्रत है, यही विधि है, यही नियम है, यही गोपनीयता है। वायु संहिता में इसका वर्णन है, पूर्व खंड में इसका वर्णन है। श्री कृष्ण भगवान जी के श्री मुख से अर्जुन के वार्तालाप में इसका वर्णन है। इस व्रत को जो भी करता है वह चारों दिशाओं में विजयी रहता है। इस स्तोत्रम को जो भी पढ़ता है वो किसी भी क्षेत्र में हार नहीं सकता। सफलता उसकी सहचरी होती है, सफलता उसकी सहचरी होती है। दुश्मन उसके सामने परास्त होते हैं, वह हमेशा विजय के रथ पर रहता है। चारों दिशाओं में उसका नाम होता है। एक बार मैं पुनः पशुपति व्रत स्तोत्रम के बारे में आपको अवगत कराऊं। पशुपति व्रत में सबसे पहले नियम, नंबर 2 विधि, नंबर 3 गोपनीयता। नियम, गोपनीयता, इनका हमें विशेष ध्यान रखना होता है। क्या नियम है, नियम में आपको पूर्व बता चुका। क्या विधि है, यह आपको बता चुका। और गोपनीयता है,
कि इस गोपनीयता को, इस व्रत को तो हम अपने आप से भी नहीं बताएंगे, किसी से भी शेयर नहीं करना, किसी को भी नहीं बताना। गोपनीयता का मतलब गोपनीयता ही है। इसीलिए श्री शंकर भगवान जी का अति श्रेष्ठ गोपनीयता व्रत पशुपति व्रत कहा जाता है। शंकर भगवान जी के 4 व्रत होते हैं। नंबर 1 सौम्य व्रत, सोमवार को रखा जाता है। नंबर 2 विशेष व्रत। नंबर 3 श्रेष्ठ व्रत। और नंबर 4 अति श्रेष्ठ व्रत। नंबर 1 सौम्य व्रत, सोमवार को रखेंगे। नंबर 2 विशेष व्रत। विशेष व्रत जो होता है शिवरात्रि को रखा जाता है। श्रेष्ठ व्रत प्रदोष व्रत, जो सभी दोषों को समाप्त करने वाला है। अति श्रेष्ठ गोपनीयता व्रत पशुपति व्रत। ये 4 प्रकार के व्रत होते हैं। हमें जब रखना हो, आने वाले समय में हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। सौम्य व्रत किस प्रकार रखा जाता है, विशेष व्रत कैसे रखा जाता है, श्रेष्ठ व्रत किस प्रकार रखना चाहिए। आज हमारा केवल विषय था श्री शंकर भगवान जी का अति श्रेष्ठ व्रत गोपनीयता व्रत पशुपति व्रत। आज केवल इसी विषय पर चर्चा थी। एक बार मैं पुनः सरस्वती ज्योतिष चैनल के सभी साधकों को, सभी भक्तों को, शंकर भगवान जी के सभी भक्तों को मैं नमन करता हूं। आपका आपके अपने सरस्वती ज्योतिष चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं और आपसे बार बार आग्रह करता हूं आप अपने इस सरस्वती ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते पशुपते नमः। ओम नमो भगवते पशुपते नमः। जय हिंद, जय भारत।